बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुशो खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो ये मकाफाते अमल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीजोगे वो काटोगे। अगर आप किसी के साथ नाइंसाफी करते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, तो इस दुनिया में भी उसका हिसाब देना पड़ेगा, आखिरत में तो हिसाब होगा। तो खान साहब ने पिछले 6 माह से इन्होंने अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए रियासती मफादात का सौदा किया, उनको दाव पे लगा दिया। चंद माह पहले एक ऑडियो लीक हुई थी खान साहब की, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि खान साहब के दौर के जो वजीर खजाना है शौकत तरीन साहब, उनकी ऑडियो लीक हुई और शौकत तरीन साहब अपने चेयरमैन यानी कि इमरान खान साहब के कहने पे पंजाब और KPK के वजीर खजाना से ये फरमा रहे थे कि वफाकी हुकूमत की IMF के साथ जो डील चल रही है इससे आप बाहर आ जाए। मुल्क डूबता है तो डूब जाए, मुल्क की मैशत तबाह बर्बाद होती है तो हो जाए, मुल्क का दिवालिया निकलता है तो निकल जाए, हमारा इसमें फायदा है कि आप इस डील से बाहर निकल आए। यानी कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बंदे ने रियासती मफाद को दाव पे लगा दिया। बाद में साइफर वाला इशू खड़ा कर दिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटवा दी कि हमें जी ये साइफर लिखा है अमेरिका ने, जबकि उस लेटर में ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई भी धमकी नहीं थी। ऐसे लाखों साइफर आ चुके हैं पाकिस्तान को। तो मुल्क के ताल्लुकात खराब कर दिए इसने पूरी दुनिया के साथ। और बाद में इनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई जब ऑडियो लीक हुई कि हमने साइफर पे खेलना है, मुल्क की मफादात जाए भाड़ में, हमने स्पून फीडिंग करनी है, लोगों को बताना है हमने साइफर पे खेलना है, लोगों को ये बताना है कि नहीं जी अमेरिका ने हमारी हुकूमत को गिराया है। और भाई अमेरिका ने आपकी हुकूमत को नहीं गिराया था, आपकी हरकतों की वजह से आपको इक्तदार के ऐवानों से बाहर किया गया। तो पिछले 6 माह से इस बंदे ने पूरे मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा कर रखी थी, 60 जलसे कर दिए, KPK और पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा अपने जलसों पे लगाया। भाई अपनी जेब से तो नहीं लगाया होगा, 60 जलसे कर दिए। फिर उसके बाद 25 मई को लॉन्ग मार्च किया, वो नाकाम हुआ। अब उसके बाद फिर दोबारा से ये लॉन्ग मार्च इसने किया, वो भी नाकाम हो गया। और जो ये मकसद हासिल करना चाहते थे उसमें बुरे तरीके से इनको हार हुई है। ये इस तमाम तर ड्रामे का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि नए आर्मी चीफ की तकर्री पर असरअंदाज हुआ जाए, इदारों पर प्रेशर डालकर अपनी मर्जी का फैसला लिया जाए। लेकिन उसमें खान साहब बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। 6 नामों पर मुश्तमिल पाक फौज के जो सीनियर अफसरान हैं उनकी समरी भेज दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और अब वो उनकी सवाबदीद है कि वो किस जनरल को पाकिस्तान का अगला सिपा सलार मुंतखब करते हैं। यानी कि खान साहब ना 3 में है ना 13 में, ये 26 को छोड़ के अब चाहे 25 को रावलपिंडी में आ जाएं। और ये रावलपिंडी ही क्यों आना चाहते थे? असल में इनका मकसद ये था कि GHQ के सामने कोई मुजाहरा करवाया जाए ताकि अमेरिका को या फिर दुनिया को ये बताया जाए कि नहीं जी आप हमारी हिमायत करें, हम पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ हैं। बैरूनी कुव्वतें तो चाहती हैं कि पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया जाए, अमेरिका, इजराइल और भारत तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए। तो ये बंदा दुनिया को ये पैगाम देना चाहता था कि नहीं जी आप हमारा साथ दें और हमें हुकूमत में लेकर आए। तो वो भाई कैसे लाएंगे? हुकूमत में तो पाकिस्तान की अवाम ही लाएगी, अमेरिका तो नहीं लाएगा। तो अब जो खबर सामने आई है बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और इस खबर के मंजरेआम पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हुकूमत ने जानबूझकर इमरान खान के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी हैं फाहद हुसैन साहब, इन्होंने एक ट्वीट की है और अपनी ट्वीट में इन्होंने ये कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहला राउंड हार गए हैं, मगर मानना पड़ेगा कि फाइट इन्होंने अच्छी की है। स्पोर्ट्समैन होने के नाते वो जानते हैं कि हार जीत होती रहती है। खान साहब को ज्यादा मायूस होने की बजाय अगले राउंड की तैयारी करनी चाहिए, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इमरान खान साहब को इक्तदार से अलग तो किया गया, लेकिन बाद में इनको एक नहीं कई मौके दिए गए कि आप पार्लियामेंट में चले जाएं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। अगर वो कबल वक्त इलेक्शन पर एग्री हो जाते हैं तो इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, आप पार्लियामेंट में जाएं। असल में खान साहब गरूर में आ चुके थे। खान साहब ये समझते थे कि पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, IMF के साथ जो डील चल रही थी उसमें खान साहब की मुनाफिकत खुलकर सामने आई। साइफर वाले इशू पर खान साहब की मुनाफिकत खुलकर अवाम के सामने आ गई। घड़ियां तक इन्होंने नहीं छोड़ी। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक इंतहाई काबिल भरोसा दोस्त है, तो उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तोहफे दिए, घड़ियां दी, पेन वगैरह दिए। खान साहब ने तोशा खाना से कोड़ियों के भाव उन तोहफों को उठाया और फिर कहा जाता है कि 3 अरब रुपए में उन घड़ियों को और उन तोहफ को ब्लैक मार्केट में बेच दिया। जब उन अरबियों को पता चला कि ये तो तोहफे भी हमारे बेच गया है, यानी कि हर जगह इस बंदे ने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया।
और आज हालात ये है कि समरी वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंच चुकी है। अब ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो किसे पाकिस्तान का अगला सिपा सलार मुंतखब करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब को देखें तो वो जमान पार्क लाहौर में बैठकर अपने जख्म चाट रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।